हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ और आने वाली वीडियोस में भी मैं स्क्रिप्टिंग पे ही सीरीज लाने वाला हूँ, जब जो स्क्रिप्टिंग के बेसिक टू एडवांस वर्जन पे मैं जाने वाला हूँ। सो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्टिंग किसे आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लिनक्स एडमिन हैं या फिर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो या आप क्लाउड इंजीनियर हो, आप सभी को स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। लिनक्स की स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग आनी ही चाहिए। तो इससे फायदा क्या होता है, समझ लीजिए आप कुछ रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, मतलब हर रोज 2-3 कमांड रन कर रहे हैं सिस्टम पे मैनुअली, या आप एक बार हर एक सिस्टम पे लॉग इन कर रहे हैं और जैसे कि अप टाइम मार रहे कमांड, अप टाइम कमांड मार रहे हैं आप वहां पर, और सॉरी, अप टाइम कमांड मार रहे हो आप। तो ये अप टाइम कमांड मार रहे हो आप, टॉप कमांड मार रहे हो, या df-th मार रहे हो, या मतलब फ्री कमांड मार रहे हो आप। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो समय है वो बर्बाद होता है। मतलब समय हमारा, अगर 2 मिनट का काम में है हमारा ये, मतलब स्क्रिप्टिंग रन करके अगर हम इसे दो मिनट में कर सकते हैं, तो मैनुअली इसे हमें 10 मिनट में करना पड़ रहा है। मतलब 10 मिनट में एक बार सिस्टम लॉगिन कर रहा हूँ मैं, सिस्टम लॉगिन करने के बाद उसके अंदर मैं राइट कर रहा हूँ, फाइल कमांड ट्रिगर कर रहा हूँ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं वहां पर। सो स्क्रिप्टिंग यूज क्यों करना है वो आपको समझा रहेगा इस मेरे इस एग्जांपल से। बट अगर नहीं समझा तो आगे आप समझ जाओगे स्क्रिप्टिंग क्यों यूज करना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पहले एक एडिटर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। जैसे कि डिफॉल्ट एडिटर आता है वो आपकी सभी लोगों के सिस्टम पे, अगर लिनक्स यूज कर रहे हैं आप तो मिल जाएगा, वो मिल ही जाएगा। बट नहीं है तो फिर भी आप विम इंस्टॉल कर लीजिए। विम एक अच्छा रहता है। नहीं तो अगर आप विम से कंफर्टेबल नहीं हो तो नैनो यूज कर लो। नैनो भी बाय डिफॉल्ट उबंटू में मिल जाता है और आरएचएल में भी मिल जाता है उबंटू बाय डिफॉल्ट। सो मैं क्या करता हूँ, एक मैंने फाइल बना के रखी है, तो वहां जाता हूँ मैं, होम, आई थिंक, चलो ठीक है, मैं यहीं पर एक फाइल बनाता हूँ mkdir स्क्रिप्टिंग करके, फाइल नहीं फोल्डर, स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ मैं जाता हूँ, ओके, यहाँ मैं चला गया, मेरे पास कुछ फाइल नहीं है, इसे क्लियर करता हूँ। सो स्क्रिप्टिंग में मैं फर्स्ट डे में आपको यहाँ आज क्या सिखाने वाला हूँ, किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को लिनक्स में प्रिंट कैसे करना है। समझ लीजिए मुझे प्रिंट करना है दिस स्क्रिप्ट इज प्रोड्यूस बाय अश्विन। सो समझ लीजिए अगर आपको स्क्रिप्टिंग में अपना नाम लिखना है, या आपको लिखना है इको दिस इज द आउटपुट ऑफ द df-th, या दिस इज द आउटपुट ऑफ द फ्री, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इको हाय, मैं यहाँ लिखता हूँ हाय, दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्टिंग वीडियो। ओके, सो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर और इसे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर सेंटेंस प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे फाइल के थ्रू कैसे प्रिंट करेंगे या फाइल में से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूंगा, एक फर्स्ट स्क्रिप्ट करके मैं फाइल बनाता हूँ, फर्स्ट स्क्रिप्ट करके .sh। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आप नॉर्मली अगर देखेंगे एक्सटेंशन जो स्क्रिप्ट का रहेगा और .sh रहेगा। अगर आप ये नहीं डालते फिर भी मतलब काम चल जाएगा, बट ये डालेंगे तो मतलब एक ग्लोबल कन्वेंशन है, तो मतलब इस पे कोई भी अगर इसे देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये स्क्रिप्ट, ये कोई .sh करके कोई बैच स्क्रिप्ट है या सेल स्क्रिप्ट है। तो मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आप इसके बिना भी फाइल क्रिएट करते हैं और उससे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। मतलब उसकी जरूरत नहीं है कि आपको sh लिखना ही है, बट sh लिखना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिए। सो मैं यहाँ पर आई करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आई प्रेस करूंगा vi में, उसके बाद मैं हैश प्रेस करूंगा और सॉरी एक्सक्लेमेशन, उसके बाद बिन बैश लिखूंगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं मतलब इंटरप्रेटर को तो पता रहता है अगर बिन बैश है तो मतलब शेल स्क्रिप्ट है ये। बट अगर ऐसा ऐसा ह्यूमन, अगर कोई मैं कल को लॉगिन करता हूँ, एक फाइल ओपन करता हूँ सिस्टम पे, तो मुझे नहीं समझेगा मैं क्या लिखा हूँ, मतलब ये कौन सा इंटरप्रेटर लिख रहा हूँ या कौन से इस किस चीज से मतलब वर्क करना, कंपाइल कराना है या किस चीज से एग्जीक्यूट कराना है, वो मुझे नहीं समझेगा। तो मैं ये देख के समझूंगा कि ये मेरा कौन सा फाइल है, मतलब स्क्रिप्ट है या पाइथन फाइल है या जो भी फाइल रहेगी, मुझे मैं इसे देख के समझूंगा यहाँ पर। ओके, तो इससे मतलब इससे पता चलता है मैं इंटरप्रेटर कौन सा यूज कर रहा है ये। तो यहाँ पर बैच इंटरप्रेटर यूज कर रहा है, और बैच के साथ साथ ही एसएच का भी आता है,
जैसे आप यहाँ बहुत जगह पर आप देखेंगे डॉट एस एच रहेगा, बिन एस एच रहेगा, या जेड एस एच रहेगा, यहाँ पर जेड एस एच रहेगा। तो मेनली जो इंडस्ट्री में यूज होती है वो बैश और एस एच यूज होती है, और कॉमनली बैश ही रहती है सभी सिस्टम्स में। तो यहाँ पर मैं भी बैश रखूंगा, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इको करूंगा जो मैंने बाहर लिखा था, हाय दिस इज दी ओके। अब मैंने यहाँ पर इसे प्रेजेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे राइट क्विट मतलब कोलन, पहले इसके प्रेस करूंगा, उसके बाद कोलन, और फिर राइट एंड डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू फॉर राइट एंड क्यू मतलब क्विट, तो मैं एंटर कर दूंगा। अब मैंने वी से एक फाइल क्रिएट कर ली है, यहाँ पर चेक करेंगे आप, मेरी फाइल बन गई है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका आपको बताता हूँ मैं, ऐसे डॉट डालने का और स्लैश, उसके बाद फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो ये आएगा नहीं क्योंकि अभी इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, और ये स्क्रिप्ट रन भी नहीं होगी। डॉट एस एच, ये देखिए यहाँ पर मेरे को परमिशन डिनाइड का इशू देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कुछ इशू आ गया मेरे पर, मतलब परमिशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये स्क्रिप्ट को परमिशन नहीं है कि ये एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो। तो अब इसका परमिशन चेक करते हैं हम लोग, ls-lh। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इसको जो परमिशन है रीड राइट का है, रीड राइट का है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, रीड राइट हो सकता है। मतलब इसको मैं रीड कर सकता हूँ, जैसे कैट से अगर रीड करना चाहूँ मैं, कैट से ये रीड हो रहा है मेरा, राइट करना चाहूँ वी से राइट हो रहा है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इसे मैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, chmod +x और स्क्रिप्ट का पाथ दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये अभी इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल गई है। यहाँ पर जो x का है मतलब +x मतलब एग्जीक्यूट परमिशन देना, -x मतलब एग्जीक्यूट परमिशन हटाना। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट परमिशन से दे दिया हूँ। अब मैं इसे एडजस्ट करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे RWX हो गया है, और यहाँ पर ये ग्रीन में शो कर रहा है। तो अब मैं अगर इसे फिर से रन करूं ऐसे, अब यहाँ पर देखिए टैब मारने पे मेरा ये ऑटो कंप्लीट भी हो गया, और एंटर करूंगा, ये मेरा भी स्क्रिप्ट का जो अंदर का कंटेंट है वो यहाँ पर प्रिंट भी हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट के कंटेंट को मतलब प्रिंट कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पे, या मतलब इको कमांड से। तो साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको दिखाऊं, समझ लीजिए अभी मेरे पास, मैंने इसे रन किया डॉट फॉरवर्ड से, एंड फाइल का नाम लिखा, बट समझ लीजिए यहाँ पर ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है परमिशन इसे दिया है chmod +x। तो अभी सेम चीज में क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे माइनस कर देता हूँ। ओके, अब माइनस किया मैंने। अब माइनस करने के बाद फिर से अगर इसे रन करूँ तो भाई रन नहीं होगा, बट हमारे पास एक और तरीका है, हम इसे लिखेंगे बैश। अब हम सीधा बैश से रन कर रहे हैं, तो ये बैश इसे रन करने देगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए ये बैश ने रन करने दिया इसे। अब जैसे मैंने बोला आपको शेल, बहुत कंपनी में या बहुत इस सिस्टम्स में एसएस यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वहां पर भी इससे भी रन हो जाएगा ये। सो बैश और एसएच ये आइडेंटिकल है, या इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, मतलब 1 2 9 10 का फर्क रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें कमेंट लिख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब अगर फर्स्ट स्क्रिप्ट में एडिट करता हूँ मैं, आज दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट वीडियो हो गया। अब इसके नीचे लिखता हूँ मैं, आई करता हूँ इको कोलन डालता हूँ, और इसके अंदर ही लिखना, याद रखिए हमें इको करके इको लिखना है, इको के बाद कोलन में हमें जो सेंटेंस प्रिंट करना है उसका वो सेंटेंस लिखना है या वर्ड लिखना है उससे। तो यहाँ पर मैं ऐसे ये करता हूँ, इसके नीचे में लिखता हूँ इको चेकिंग रैम ऑन सिस्टम। ओके, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसका एक वो लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसके नीचे आता हूँ, ई को फिर से करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के कंटेंट्स को स्क्रीन पे, तो जिससे आपका मतलब रीडेबल भी रहेगा, अच्छा और अच्छा दिखेगा भी। यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्री -h, ये कमेंट एक कमांड लिख रहा हूँ मैं, एंड ओके, अंडू करो पहले इससे मैं उसे, उसके बाद
फिर से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट लिख देता हूँ मैं। ओके, तब ये यहाँ पर मैंने एक रैम कैसे चेक करना सिस्टम पे, मैंने वैसे एक स्क्रिप्ट बना दिया है स्क्रिप्ट। तो अब इसे मैं राइट करता हूँ एस्केप WQ। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि उसे वहां से एग्जीक्यूट कैसे करना, मतलब यहाँ से एग्जिट कैसे करना है और फाइल को सेव कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले मैंने एस्केप प्रेस किया, उसके बाद कोलन लिखा, उसके बाद W मतलब राइट और क्यू मतलब क्विट, मतलब राइट करके इसे यहाँ से क्विट कर दो। तो मैंने राइट क्विट कर दिया। अब यहाँ पर मैं रन करूंगा बैश फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये देखिए यहाँ पर आ गया मेरा, दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट वीडियो। ओके, एंड उसके बाद चेकिंग रैम ऑन सिस्टम, एंड उसके बाद यहाँ पर आ गया रैम का डिटेल्स आ गया यहाँ। तो इस तरीके से आप अपना जो स्क्रिप्टिंग का जो आपका डे टू डे टास्क रहेगा, जैसे कि रैम चेक करना, डिस्क स्पेस चेक करना या और भी कुछ चेक करना, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। याद रखिए ये बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने, मैं इससे भी एडवांस एग्जांपल देने वाला हूँ इन फ्यूचर में। सो प्लीज अगर आपको पसंद मेरे वीडियो कंटेंट समझ आ रही है या पसंद आ रही है तो बने रहिए या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले जो वीडियो से आपसे मिस ना हो। सो अभी मेरा ये यहाँ पर ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इसमें ऐड करता हूँ फाइल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर रैम चेक किया वैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं स्पेस डिस्क स्पेस भी चेक करता हूँ। ओके, रूट का डिस्क स्पेस कितना है मेरा वो चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पर वाई करता हूँ मैं P एंड P। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क स्पेस, और नीचे लिख देता हूँ मैं सॉरी df-th। ओके, स्लैश, ओके सॉरी स्लैश। अब यहाँ पर मैं रूट का पार्टीशन चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो रूट का पार्टीशन कितना है वो मुझसे पता चल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये मेरा रूट का पार्टीशन है। यहाँ पर डिस्क स्पेस, चेकिंग डिस्क स्पेस मेरा इतना है, मेरा 15% यूज हुआ है, अवेलेबल इतना है, और यूज्ड 64 GB है। तो ये इससे मैं मतलब इस स्क्रिप्ट से मैं अपने सिस्टम्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर। और याद रखिएगा ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कैसे स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। और उसके आगे इस वीडियो की सीरीज में मैं आपको मतलब बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा, मतलब कंडीशन भी बताऊंगा कैसे कंडीशन यूज करना है, जैसे लूप्स यूज करने हैं, जैसे लॉजिक यूज करना है स्क्रिप्ट में, वो सब बताऊंगा। और साथ ही साथ GUI कैसे यूज करते हैं हम स्क्रिप्ट के अंदर वो भी बताऊंगा। मतलब GUI मतलब कैसा, अगर आपने देखा रहेगा NMCLI का, आप अगर ये RHL में देखेंगे NMCLI टैप करेंगे या फिर मतलब जिसका GUI वर्जन जो आता है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें टर्मिनल के अंदर ही GUI ओपन होता है, वैसा जी उस लेवल का GUI मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।